नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है उड़ानशाला। तो दोस्तों आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे कुछ क्वेश्चंस दोस्तों मैंने प्रीवियस ईयर ही लिए हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है हम लोगों का दोस्तों कि सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को किस मुगल शासक ने जो है कि फांसी दी थी? तो वो दी थी औरंगजेब ने। यानी सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को किसने मारा था? तो औरंगजेब ने। ठीक है। और 5वें गुरु अर्जुन देव थे दोस्तों, तो उनको मारा था जहांगीर ने। ठीक है। जहांगीर ने जो है कि 5वें गुरु और अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। ठीक है। सिखों में कुल 10 गुरु हुए थे। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक जी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने 1675 में गुरु तेग बहादुर को फांसी कहाँ पर दी थी? किस जगह पर इन्होंने इसने फांसी दी थी? तो दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो वो थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। ये सब दोस्तों सिख धर्म से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं और ये कई कई बार पूछे गए हैं, तभी मैंने इसको स्लाइड में लिए हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। प्रश्न है अगला कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में। कहाँ पर? पटना में, जो कि बिहार में है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में किसकी स्थापना की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो गुरु गोविंद सिंह ने जो है कि खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? 1699 ईस्वी में की थी। ठीक है। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है। खालसा पंथ की स्थापना किसने किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब और कहाँ पर हुई थी? तो गुरु गोविंद सिंह की हत्या जो है 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी इनकी हत्या 1708 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदा बहादुर के नाम से कौन जाने जाते थे? तो बंदा बहादुर के नाम से गुरु गोविंद सिंह के बाद यही आए थे जिन्होंने जो है कि गुरु गोविंद सिंह का जो खालसा पंथ था या फिर उनसे इनके द्वारा जो उपदेश थे उन सबको आगे बढ़ाया था बंदा बहादुर ने। तो बंदा बहादुर को के नाम से कौन जाने जाते थे? बंदा बहादुर का असली नाम क्या था? तो लक्ष्मण देव था, जिनको माधो दास भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदा बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाई थी? तो फर्रुखशीर ने करवाई थी 1716 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौहगढ़ नामक किला और राजधानी किस सिख शासक ने स्थापित की थी? तो वो की थी बंदा बहादुर ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब में सिख राज्य की स्थापना किसने की थी? तो रणजीत सिंह ने की थी। राजा रणजीत सिंह ने सिख राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह किस मिसल के थे से संबंधित थे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रणजीत सिंह जो है, राजा रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाई थी? तो वो बनाई थी लाहौर को 1799 ईस्वी में। नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था, तो उनके नाम क्या क्या थे? वो है लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर। ठीक है। रणजीत सिंह की राज सरकार को किस नाम से जाना जाता था? तो रणजीत सिंह की सरकार को सरकार खालसा कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है, अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किसके किसके बीच में हुई थी? तो राजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ। मैंने दोस्तों एक सीरीज से क्वेश्चंस लिए हैं। आपका मॉडर्न हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन छूट जाएगा तो आप मुझसे बताइएगा, ये मेरी गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 1845 से 1846 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? तो 1848 से 1849 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, सिखों को पूर्ण रूप से अंग्रेजी राज्य में किस गवर्नर जनरल के काल में मिलाया गया था? तो मिलाया गया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कब मिलाया गया? 1849 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये कहाँ का था? मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक था? तो ये 1882 से 1782 ईस्वी से 1799 ईस्वी तक था। ठीक है।
नेक्स्ट है टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ पर थी, तो इसकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था, तो टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था, हैदर अली था। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, तो इसकी मृत्यु हुई थी 4 मई 1799 ईस्वी में। कब हुई थी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान को किस नाम से जाना जाता था, तो इसको कहते थे शेरे मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदर अली का देहांत कब और किस युद्ध के दौरान हुआ था, तो हैदर अली का देहांत द्वितीय आंग्ल मैसूर में हुआ था। कब हुआ था, 1782 ईस्वी में। और टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, 1799 ईस्वी में। ध्यान देंगे टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था, तो हैदर अली था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में किस क्लब की स्थापना की थी, तो वो की थी जैकोबियन क्लब। कौन से क्लब की, जैकोबियन क्लब की स्थापना थी, यानी टीपू सुल्तान जैकोबियन क्लब का मेंबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच में लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था 23 जून 1757 ईस्वी में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध किस कब और किसके किसके बीच में हुआ था, तो 23 जून 1757 में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ठीक है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब और किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। आप केवल सन याद रखिए। तो 1764 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज और मीर कासिम जो है कि एक साथ थे, और जो है कि दूसरी तरफ कौन थे, अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, और मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय। और तो मीर कासिम था अवध के जो है कि नवाब शुजाउद्दौला, मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला, और मुगल सम्राट आलम शाह आलम द्वितीय, ये तीनों एक साथ थे। ठीक है, और अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो था हेक्टर मुनेरो। ठीक है, बक्सर के युद्ध में जीता कौन था, अंग्रेज ही जीते थे। और प्लासी के युद्ध में कौन जीता था, तो अंग्रेज ही जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कब किसने की थी, तो रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1757 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, ये आप बताएंगे। ठीक है, आप बताएंगे कि पहले गुरु कौन थे सिखों के, तो गुरु नानक जी थे। अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक चला था, 1765 से लेकर के 1772 तक। बंगाल में द्वैध शासन शुरू कब से हुआ था, 1765 में। किस संधि के द्वारा, इलाहाबाद की संधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था 1772 ईस्वी में। नेक्स्ट है कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। नेक्स्ट है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, तो सर विलियम जोन्स, बस विलियम जोन्स याद रखिए। कब की थी, 1784 ईस्वी में। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय की थी। नेक्स्ट है सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर स्थित है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, गाजीपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गाजीपुर के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक संधि की पद्धति किसने शुरू की थी, तो भारत में सहायक संधि की पद्धति किसने शुरू की थी, लॉर्ड वेलेजली ने। नेक्स्ट नेक्स्ट और किस कब की थी, तो 1798 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य था कौन, तो वो था हैदराबाद। 1798 ईस्वी में इसने स्वीकारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य कौन कौन थे, तो वो पहला कौन था, मैसूर था, तंजौर था। मैसूर ने 1799 में, तंजौर ने 1799 ईस्वी में, और जो है अवध ने
अवध ने 1801 में, पेशवाओं ने जो है 1802 में, बरार और भोसले ने 1803 में, सिंधिया ने 1804 में, जोधपुर, जयपुर, मछलीपट्टनम, इन सब ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। और एक किसने लाया था सहायक संधि, तो मैंने आपको बता दिया कि लॉर्ड वेलेस्ली ने लाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा को समाप्त करने का कानून कब बना? तो 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा समाप्त हुआ। सती प्रथा की समाप्ति में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो वो था राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, ठगी प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समाप्त किया था। ठीक है, किसकी सहायता से? कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त किया गया। तो ठगी प्रथा कब समाप्त हुआ? 1830 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बालिका शिशु हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी था। नेक्स्ट है, लॉर्ड मैकॉले की अनुशंसा पर अंग्रेजी शिक्षा को शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया? तो मतलब इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई किसके अनुशंसा पर की गई थी भारत में शुरू? तो ये हुई थी 1835 में लॉर्ड मैकॉले की। नेक्स्ट है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1835 ईस्वी में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था और प्रथम वायसराय कौन था? तो अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही था। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी व्यपगत सिद्धांत यानी राज्य हड़प नीति किसने शुरू की थी? किसने? तो वो थी लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, हड़प नीति द्वारा हड़पा गया पहला राज्य कौन था? तो वो था सतारा। ठीक है, 1848 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य हड़प नीति के तहत हड़पे गए अन्य राज्य कौन कौन थे? तो जैतपुर, संभलपुर 1849 में, बाघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में और नागपुर 1854 ईस्वी में हड़पे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुशासन का आरोप लगा करके कौन सा राज्य हड़पा गया था? तो अवध को 1856 में हड़पा गया था। रेलवे का जनक किसे कहा जाता है भारत में? तो रेलवे का जनक कौन है? वो है लॉर्ड डलहौजी। भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब और कहाँ चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 में चली थी, बम्बई में यानी मुंबई से थाने तक चली थी, जो कि 34 किलोमीटर की दूरी है। नेक्स्ट है, तार सेवा यानी टेलीग्राफ की शुरुआत किसने की थी? तो वो की थी 1853 में हुई थी। कब हुई थी? 1853 ईस्वी में हुई थी। पहली तार सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई थी? तो कलकत्ता से आगरा तक 1853 ईस्वी में पहली तार सेवा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक टिकटों का प्रचलन कब शुरू हुआ? डाक टिकटों का प्रचलन कब शुरू हुआ? तो 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट है, शिक्षा संबंधी सुधारों से संबंधित वुड डिस्पैच कब लागू हुआ? यानी वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? शिक्षा संबंधी सुधारों से। ठीक है, तो ये कब लागू हुआ? 1854 ईस्वी में। और डाक टिकटों का प्रचलन कब शुरू हुआ? 1854 ईस्वी में। पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने तक, जो कि 34 किलोमीटर की दूरी है। रेलवे का जनक कौन है अपने भारत में? लॉर्ड डलहौजी कहा जाता है। पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। पहला वायसराय कौन था? वायसराय था कैनिंग। याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड डिस्पैच को क्या कहा जाता था? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था वुड डिस्पैच को। नेक्स्ट है, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1857 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी पीडब्ल्यूडी की विभाग। ध्यान रखिएगा दोस्तों। कब? 1854 ईस्वी में। कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था और पहला वायसराय भी वही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग था। 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ? 10 मई 1857 में ईस्वी में मेरठ से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है,
मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे? तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के, जो कि बैरकपुर छावनी के थे, उसके जो है कि सिपाही थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? मंगल पांडे को तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने स्वयं देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे पॉम स्टर्न। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? तो डिज़रायली ने दी थी। डिज़रायली ने जो है कि राष्ट्रीय विद्रोह कहा था 1857 की क्रांति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसने कहा था? तो सर जॉन लॉरेंस ने कहा था। बस आप लॉरेंस याद रखिए, और सीले, लॉरेंस और सीले ने जो है कि कहा था सैनिक विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को सामंतवादी प्रतिक्रिया किसने कहा था? तो ये कहा था केसी घोष ने। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा था? तो ये कहा था जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। ठीक है, ये सब पूछे जाने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो न तो ये प्रथम, न ये प्रथम संग्राम था, न ये राष्ट्रीय था, और न ही ये स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये कौन था, किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह पर आधारित द ग्रेट रिवॉल्यूशन पुस्तक किसने लिखी थी? तो अशोक मेहता ने लिखी थी। नेक्स्ट है, सिपाही म्यूटिनी पुस्तक के लेखक कौन थे? कौन है? तो वो हैं पीसी जोशी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के सरकारी पुस्तक के लेखक कौन है? सरकारी इतिहास, जिसका नाम ही है 1857 यानी 1857, बुक के लेखक कौन है? तो वो हैं एस.एन. सेन यानी सुरेंद्र नाथ सेन। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है टी.आर. होम्स। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट है, वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को क्या कहा था? तो वो कहा था भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। वी.डी. सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम है। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? तो वो था कमल और रोटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था, लखनऊ में जो कि है अवध। कानपुर से किसने किया था? कानपुर से तो नाना साहब ने कहा किया था, जिनको धोंधू पंथ के नाम से भी जाना जाता है। तो नाना साहब और तात्या टोपे, तात्या टोपे को क्या कहा जाता है? रामचंद्र पांडुरंग। तो इन दोनों ने मिलकर के कानपुर से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। नेक्स्ट है, दिल्ली में 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल बादशाह था, बहादुर शाह जफर द्वितीय एक एवं वक्त खान है। ठीक है। जहाँ, बस इसको मत याद रखिए दोस्तों, बस आप इसको याद रखिएगा, बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था झांसी से? तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, जिनके बचपन का नाम था मणिकर्णिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद में जो है कि किसने किया था? तो वो किया था लियाकत अली ने। ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। किसने कहाँ से नेतृत्व किया था? जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था, जगदीशपुर बिहार में है। रामचंद्र पांडुरंग किसका वास्तविक नाम है? तो यह है तात्या टोपे का, भी ऊपर बताया है मैंने। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? 18 अप्रैल 1859 में शिवपुरी मध्य प्रदेश में दी गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद कौन माने जाते हैं? तो माने जाते हैं मंगल पांडे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? 1858 के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन किसे सौंप दिया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के
हटा करके ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया था। नेक्स्ट है, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो बता दिए, लॉर्ड कैनिंग था। कब बना था? 1858 में, 1857 की क्रांति होने के बाद। नेक्स्ट है, पोर्टफोलियो प्रणाली यानी विभाग प्रणाली की शुरुआत किसने की थी भारत में? तो वो की थी लॉर्ड कैनिंग ने 1861 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1862 ईस्वी में, लॉर्ड कैनिंग के समय में। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, कब लागू हुआ था? तो वो हुआ था 1860 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? 1861 ईस्वी में, लॉर्ड कैनिंग के ही समय में हुई थी। बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1859 से 1860 ईस्वी में। ये विद्रोह भी पूछे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है दीनबंधु मित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो वो किया था लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था 1882 ईस्वी में। ठीक है, भारत का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसे भारत का उद्धारक की संज्ञा दी है? तो लॉर्ड रिपन को, यानी भारत का उद्धारक किसने कहा है लॉर्ड रिपन को? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम जनगणना कब और किसके समय में शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में। ठीक है, और नियमित जनगणना कब शुरू हुई थी? यानी नियमित मतलब हर 10 साल पे रेगुलर, तो वो हुई थी 1881 ईस्वी में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। रिपन के शासनकाल में रेगुलर जनगणना शुरू हुई थी। नियमित जनगणना के बाद भारत में प्रत्येक कितने वर्ष बाद जनगणना होती है? तो 10 वर्ष बाद। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब और किसने की थी? 1873 ईस्वी में, ज्योतिबा फूले ने की थी। नेक्स्ट है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ए ओ ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी। ये स्कॉटलैंड का निवासी था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरे कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और तीसरे कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। चौथे कौन थे? चौथे पहले अंग्रेज थे, जॉर्ज यूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो पहला अधिवेशन हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, जो कि बम्बई में है। ठीक है, पहला बम्बई में हुआ था, फिर कलकत्ता में हुआ था, फिर मद्रास में हुआ था, फिर इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके सुझाव पर रखा गया था? तो वो रखा गया था दादा भाई नौरोजी के कहने पर। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1838 ईस्वी में, कोलकाता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इंडिया लीग की स्थापना कब हुई और किसने की थी? तो 1875 ईस्वी में हुई थी, शिशिर कुमार घोष ने की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने की थी? तो ये की थी 1876 ईस्वी में, आनंद मोहन बोस ने और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने मिलकर के। पूना सार्वजनिक महासभा की स्थापना किसने की थी? तो महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। एमजी रानाडे इनको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये तो भी पहली क्लास थी दोस्तों, अभी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की बहुत क्लास करने वाले दोस्तों। आपसे एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा तो आप बताइएगा मुझसे, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।